देखिए, कभी कहीं मैं किसी से मिलता हूँ ना, तो पहला क्वेश्चन लोग एक ही चीज बोलते हैं, सर इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट स्टॉक बता दो। अब देखिए, बेस्ट स्टॉक का डेफिनेशन परसेप्शन ना अलग तरह का होता है। मैं एक सिंपल वे में बेस्ट स्टॉक्स का डेफिनेशन आपको बेस्ट को ब्रेक करके बताऊंगा। ठीक है, वो जो स्टॉक्स आपके कैटेगरी में फिट बैठे आप उनमें दिमाग लगा सकते हैं, और नहीं अगर उसमें दिमाग लगाना हो तो अभी बजाज अलायंस ने ना एक नया फंड भी लॉन्च करा है, बेसिकली निफ्टी 500 मल्टी फैक्टर 50 इंडेक्स फंड पे। तो अभी डिटेल में उसके ऊपर समझेंगे हम, बट अभी पहले मैं आपको बेस्ट का जो डेफिनेशन है उस पर लेके चलता हूं आपको, कि बेस्ट का एक्चुअली डेफिनेशन है क्या। देखिए, फर्स्ट अगर हम बात करें ना बेस्ट का, तो बेस्ट देख ली पहला चीज ये होता है कि बूमिंग स्टॉक्स, यानी कि उन स्टॉक्स में जो जो स्टॉक्स मोमेंटम में चल रहे हैं। बेस्ट स्टॉक्स मतलब क्या हो गया, वो स्टॉक्स जो मोमेंटम में चल रहे हैं आपके। क्यों? क्योंकि देखिए, हो सकता है कि आपकी ये कंपनी एक्स बहुत अच्छी हो, लेकिन उसका स्टॉक बहुत साल से फंसा हुआ है। वेर एज कोई एक स्टॉक है वो बहुत अच्छा तो नहीं है, कैटेगरी ए तो नहीं है, बट ए माइनस भी है या बी भी है, लेकिन वो मोमेंटम में चल रहा है। तो आपको तो एक स्टॉक मार्केट से रिटर्न चाहिए, आपको तो और कुछ चाहिए नहीं। तो रिटर्न्स आपको क्या दे सकते हैं, मोमेंटम वाले स्टॉक्स दे सकते हैं। ठीक है, नाउ बेस्ट में ई किस चीज के लिए आता है, स्टैब्लिश्ड कंपनीज के लिए। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल दूंगा, होता क्या है कि जब भी कोई बड़ा सिनारियो उठ के आता है, जैसे अभी वॉर का कुछ दिन चला, 2-4 दिन टेंशन, उसके पहले कोविड का टेंशन चला था, फिर इकोनॉमी का टेंशन चलेगा, ये सब। बट जो क्वालिटी कंपनीज होती है ना, या एस्टेब्लिश्ड कंपनीज जो होती है ना, वो इन सब को आराम से सेल थ्रू कर जाती है। उनके लिए ये सब नॉर्मल कोर्स ऑफ द थिंग है। मतलब इनके लिए ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। इन्होंने इतनी सालों से इन चीजों को देखा है, और हर 10 साल में 2-4 तो ऐसा इंसिडेंट आता ही है। तो इन्होंने सब चीजों में सर्वाइव किया है, आगे भी सर्वाइव करते रहेंगे। तो ये तो हो गया कि बेस्ट में बी और ई कंप्लीट हो गया आपका। देन आता है सेफ कंपनीज। कुछ कुछ कंपनीज होती हैं जो एडवर्सिटी में ज़्यादा अच्छा करती हैं। जैसे कि कोई क्राइसिस आया दुनिया में, फार्मा कंपनीज आपको अच्छा करते हुए दिखेंगी। कुछ क्राइसिस आया दुनिया में, आपको अल्कोहल कंपनीज एंड ऑल अच्छा करते हुए दिखाई देंगी। मतलब अलग अलग सिनेरियो है। ठीक है, तो कुछ कुछ होते हैं सेफ पिक्स। अब कुछ है कि जैसे मान लीजिए नॉर्मल कंजम्पशन का चीज है, ठीक है, आदमी खाना पीना तो नहीं छोड़ देगा। उस तरह की जो कंपनीज होती है ना, वो सब आती है सेफ पिक्स में, जहां पे वॉलेटिलिटी लो होती है एंड मार्केट में एक्सटर्नल फैक्टर से ना उनका इंपैक्ट पैसा कम रहता है। तो ये हो गया आपके लिए लो वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स, या फिर जिनको हम सेफ स्टॉक्स कह सकते हैं। एंड देन एक आता है जो अच्छा आपको बार्गेन मिल रहा है, यानी कि टी लेंगे हम तो टॉप डील्स के लिए लेंगे। क्योंकि देखिए, आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कहीं भी शॉपिंग करते हैं, या कहीं भी देखते हैं सेल, तो मन करता है ना कि हाँ चलो सेल में हमको चीज सस्ता मिल रहा है, राइट। तो वो स्टॉक्स जो सही वैल्यूएशन पे आपको मिल रहे हैं, प्रोडक्ट प्राइस वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाता है, तो उसी तरह स्टॉक्स भी तो वैल्यूएशन का ही गेम है। अगर कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड दिख रहा है, आपने ले लिया, तो आपको वो डाउन द लाइन थोड़ा सा बेटर रिवॉर्ड दे सकता है आपको। तो ये एक चीज होता है, राइट। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम फोकस कर सकते हैं, जिस पे हम दिमाग लगा सकते हैं, एंड बहुत सारे स्टॉक्स इन बेसिस पे चूज कर सकते हैं ना। अब ये चूज करना सबके लिए तो इतना इजी है नहीं। तो ये चीज़ काम क्या किया है, बजाज ग्रुप ने एक फंड लॉन्च किया है जिसका नाम है बजाज अलायंस निफ्टी 500 मल्टी फैक्टर 50 इंडेक्स फंड। ये एक फ्लेक्सी कैप इंडेक्स फंड है। यहाँ पे ये क्या करते हैं कि लास्ट 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स के बेसिस पे मोमेंटम, क्वालिटी, लो वॉलेटिलिटी एंड वैल्यू के बेसिस पे स्टॉक्स को चूज करते हैं, कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकें अपने फंड में। तो ये हो गया बेसिकली इनका लॉजिक, राइट। अब ये क्या है, निफ्टी अलायंस क्या करता है, इसी फैक्टर के बेसिस में टॉप 500 में से जो टॉप 50 स्टॉक्स हैं उसमें इन्वेस्ट करेगा। एंड जब ये उसमें टॉप 50 में इन्वेस्ट करेगा, तो होता क्या है कि वो डाउन द लाइन आपको बेटर रिवॉर्ड्स एंड रिटर्न्स देते हुए दिखाई दे सकते हैं। बजाज एलायंस के बारे में अगर बात करें, तो इसका एज ऑफ 31 मार्च 1.23 लाख करोड़ का एयूएम था, जो कि एक अच्छा एयूएम माना जाएगा। और प्लस इसका सॉल्वेंसी रेशियो समझ लीजिए 359% का था एज ऑफ 31 मार्च। जो IRDAI का मैंडेट जो है ना 150%, उससे तो समझ लीजिए 2x से ज़्यादा ऊपर है, राइट। तो सॉल्वेंसी रेशियो अच्छी है कंपनी की, क्लेम्स पेड रेशियो 99.3% है, एयूएम अच्छा खासा है, और इन्होंने पहले अच्छा परफॉर्म भी किया है। तो ये सब जब हुआ, तो क्या होता है कि आपको ये ट्रस्ट मिल सकता है कि हाँ चलो ये कंपनी अच्छा कर सकती है ना। अगर हम बात करें ना कि बजाज ने और कोई फंड लॉन्च करे हैं क्या, तो उसका रिटर्न कैसे रहा है, तो मई 23 में उन्होंने एक स्मॉल कैप फंड लॉन्च करा था जो आज 38.3% रिटर्न में बैठा हुआ है। और नवंबर 23 में
इन्होंने एक मिड कैप फंड लॉन्च करा था जो 18% रिटर्न पे ऑलमोस्ट बैठा हुआ है। तो इस तरह के बहुत सारे और फंड्स भी इन्होंने टाइम टू टाइम लॉन्च करे जो कि डिसेंट रिटर्न से बैठे हुए हैं। तो आपको रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से उतना कंसर्न नहीं होना चाहिए, बिकॉज हिस्टोरिकली इसका परफॉर्मेंस ठीक रहा है, राइट। तो अब बस ये बात है कि अब इस तरह के फंड में अगर आप इन्वेस्ट करें, अच्छा प्लस जो ये फंड में बनाया है इन्होंने, ये फंड का अगर आप हिस्टोरिकल रिटर्न देखें तो इनका ये जो फंड है ये तो अब लॉन्च होगा, बट इसी फैक्टर्स को यूज करके अगर आप प्रीवियस देखें कि लास्ट 10 साल 5 साल में क्या हुआ है, तो ये फंड अगर ऐसा एग्जिस्ट करता पहले तो ये 21% 10 ईयर CAGR देता एंड 31.3% CAGR देता लास्ट 5 ईयर्स में, ठीक है। तो ये चीज है कि अगर इसी तरह से फंड्स रेप्लिकेट करें एंड बहुत ज्यादा हाई रिटर्न भी नहीं, आप थोड़ा कम रिटर्न भी एक्सपेक्ट करेंगे ना, तो एक अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा इस फंड में। प्लस एडिशनली इस फंड में बेनिफिट क्या है कि चूंकि ये एक यूनिट लिंक प्लान है, तो इसमें क्या होगा कि आपको 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम और 10 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम जो भी आप चूज करें उसका आपको इंश्योरेंस कवर फर्स्ट डे से क्रिएट हो जाएगा। मैं कैलकुलेशन वगैरह दिखाऊंगा आपको बाद में, लेकिन ये सिंपली तरीका है उसका। उसके बाद क्या है कि आपको ना ये 80C में टैक्स बेनिफिट भी देता है, और मान लीजिए आप न्यू टैक्स रिजीम पे है तो 80C का बेनिफिट तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर इसमें आप जाते हैं न्यू टैक्स रिजीम में, और न्यू टैक्स रिजीम हो या ओल्ड टैक्स रिजीम हो, जब विड्रॉल होगा अगर आपका एनुअल प्रीमियम लेस देन 2.5 लाख रहा है तो सेक्शन 10(10)(d) में आपका विड्रॉल नॉन टैक्सेबल हो जाएगा, जबकि म्यूचुअल फंड विड्रॉ होगा जब उस समय टैक्सेबल रहता है, राइट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से, बट इसमें ये टैक्स फ्री रहेगा। एडिशनली क्या है कि आप ना इस एनएफओ में 2000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिंग करना, और स्टार्टिंग एनएवी 10 रुपीज की रहने वाली है। और क्या है कि ये एक स्मार्ट यूलिप है जिसमें ट्रिपल बेनिफिट्स हैं, यानी कि अगर कुछ हो जाता है, ठीक है, तो अगर डेथ वगैरह कुछ हो जाता है तो इसका फ्यूचर प्रीमियम जो होगा ना टिल मैच्योरिटी पे करेगा बजाज अलायंस ही, एंड लाइफ कवर आपको मिलता रहेगा, वो तो हमने डिस्कस किया ही। प्लस क्या है कि एक इनकम बेनिफिट भी मिलेगा टू द पॉलिसी का नॉमिनी टिल द पॉलिसी एंड। तो ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। प्लस अगर आप NRI भी हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप 18,000 रुपीज़ पर मंथ से भी स्टार्ट करते हैं ना, और 15-16% भी CAGR रह जाता है, और 20 ईयर्स के बाद जब आप निकालेंगे इस पैसे को, और 10 ईयर तक ही पे कर रहे हैं आप, 20 ईयर के बाद अगर निकालते हैं तो ये CAGR आपका 15-16% में भी ऑलमोस्ट 2 करोड़ का कॉर्पस आपको क्रिएट करके दे देगा, तो जो कि अच्छा कॉर्पस माना जाएगा, राइट। तो ये फंड अभी ना इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन है, आप चाहें तो इस फंड में आप इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं। और कैसे करना है तो मैं बता देता हूँ कि देखिए जो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा ना उस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे ना आपका ये वाला पर्टिकुलर पेज ओपन होगा, जो पेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। अब ये पॉलिसी बाजार का पेज है। अब मैं पॉलिसी बाजार की ही बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए पॉलिसी बाजार ना बजाज अलायंस का प्रीमियम पार्टनर है, तो इससे क्या होता है कि आप अगर यहाँ इनके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, कोई क्वेरी वगैरह रहा, कुछ भी रहा, तो पॉलिसी बाजार की टीम आपका हेल्प कर सकती है। अब मुझसे ये मेरी सिटी पूछ रहा है, मैंने अपना डाल दिया, आपसे आपका पूछे आप डाल दीजिएगा, मैंने अपना एज डाल दिया, आपसे आपका इनकम पूछ रहा है, मैंने अपना इनकम डाल दिया, ओके। अब यहाँ पे देखिए टॉप में ही आपको दिख रहा है, ठीक है, तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसमें आपको ये सीधा टॉप में ही दिखेगा। अब इसमें आप आइए, ये देखिए निफ्टी 500 मल्टी फैक्टर, और उसके बाद आपसे पूरा ये निफ्टी 50 इंडेक्स गिवन फंड हैज गिवन 21% सिंस इंसेप्शन, ठीक है, और काफ़ी अच्छा ये चल रहा है। अब इस पर आपने प्रोसीड पे मान लीजिए क्लिक किया, जैसे ही आपने प्रोसीड पे क्लिक किया, जैसे यहाँ पे मेरा एग्जाम्पल में 20,000 रुपीज़ डाला हुआ है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो 20,000 रुपीज़ अगर यहाँ पे आप मान लो मंथली इन्वेस्ट करते हो, आप 2000 से भी कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और आप 10 ईयर्स तक पे करते हो, 20 ईयर्स के बाद विड्रॉ करते हो, ठीक है। तो पहला बात तो कि इनबिल्ट लाइफ कवर कितना मिल जा रहा है आपको, 26.13 लाख का लाइफ कवर मिल जा रहा है आपका, यानी कि फर्स्ट डे से आपका मंथली प्रीमियम पे हुआ, आपका एक मंथ का प्रीमियम पे हो गया, एक मंथ के बाद से आपका चालू हो जाएगा लाइफ कवर 26 लाख का। प्लस मेच्योरिटी अगर हम 15.6% भी लेते हैं ना, समझ लीजिए कि हम 20% की बात ही नहीं कर रहे हैं, जो इंसेप्शन से मिला वो सब की बात ही नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप सिर्फ 15.6% भी CAGR देख रहे हो तो 20,000 का मेच्योरिटी 2.5 करोड़ तक ऑलमोस्ट पहुंच जाता है, राइट। तो काफ़ी अच्छा एक फंड है, एक बार आप दिमाग लगा सकते हैं, इसमें देख सकते हैं, अगर आपको पसंद आया तो आप इसमें इन्वेस्ट करने का भी प्लान कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक जरूर कर लीजिएगा, एंड अगर आपको इंटरेस्ट हो तो एक बार इन्वेस्ट करने का भी सोच सकते हैं। छोटे कॉर्पस से बड़ा कैपिटल बनाने का यही तरीका है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहें, तो आप ये चीज़ चाहें तो करके
देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।